आज छात्राओं के साथ में जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान जो छात्राएं हैं वो भी आज पहुंची एबीवीपी के साथ में, और ये तस्वीरें हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की जयपुर की, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मांग पहुंचाने की कि सरकार तक इनकी मांग जो है वो पहुंचे और कार्रवाई हो सके। कुछ छात्र नेता उनसे बात करते हैं। बताइए किरोड़ी, क्या मांग लेके आए हैं? आज कल भी प्रदर्शन किया, आज फिर प्रदर्शन। सर, जिस तरह से गैंगरेप की जो घटना जोधपुर में होती है और वहाँ के जो डीसीपी साहब है वो कहते हैं कि वो एबीवीपी के कार्यकर्ता है, जबकि हमारे राष्ट्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन ये जो पप्पू गैंग है और जो ये एनएसयूआई है, इन्होंने मिलकर जिस तरह से एबीवीपी के जो संगठन है, जो राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी छवि धूमिल करने की जो कोशिश करी है, उसको लेकर कल भी प्रदर्शन किया था हमने और आज भी प्रदर्शन है। यही नहीं, सरकार के जो अपने आप को मुख्यमंत्री के सलाहकार जो मानते हैं, जिनकी बात करें संयम लोढ़ा जी, उनके बयान कल आपने सुने होंगे। जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही है राजस्थान के अंदर, गैंग रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, बहनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और गोलियां चलाई जा रही है, कुएं में पटका जा रहा है, इन घटनाओं पे कहीं अंकुश लगे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। आपको नहीं लगता संजय कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो बेटी है उसे न्याय मिल पाएगा? देखिए, राजस्थान प्रदेश में महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पिछले 2 दिन पहले भी विधानसभा का घेराव किया, लेकिन पुलिस की लाठियों के द्वारा विश्वविद्यालय में और विधानसभा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। उसके बाद हमने ज्योति नगर थाने का घेराव किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं के पर अत्याचार हुआ तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों से डरने वाला नहीं है, मजबूती से हमारी बहनों के साथ खड़ा रहेगा और लड़ाई लड़ेगा। देखिए, प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। पीछे एक बार नजारा दिखाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के इन लोगों ने चेतावनी दी है पुलिस को कि हम जेएलएन मार्ग को जाम करेंगे। पुलिस ने जेएलएन मार्ग का जो दरवाजा है, यूनिवर्सिटी का जो गेट है, उसे बंद कर दिया है। यहाँ पर बड़ी रस्सियां बांधी गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदर्शन को इन लोगों को से समझाइश की कोशिश की जा रही है। ये तमाम पुलिस का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। यूनिवर्सिटी का ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया गया है, लेकिन कोशिश यही है कि जेएलएन मार्ग पर कोई भी यातायात जो है वो बाधित ना हो सके। मगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि प्रदर्शन में भीड़ जो है वो कल के मुकाबले आज काफी कम है। कल भी काफी कम भीड़ जो थी वो नजर आ रही थी। कि यूनिवर्सिटी कैंपस का नजारा देखिए, अब इलेक्शन मोड में जा रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस और यहाँ पर लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। और जोधपुर का मसला बैठे बिठाए मिल गया दोनों ही छात्र संगठनों को, तो कोई भी छात्र संगठन चूक नहीं चाहता। इस पूरे मामले में कोशिश यही की जा रही है कि इस पूरे मामले के अंदर जो है आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़कर के कुछ वोट बटोरने की कोशिश जो है वो की जाए और वोट बटोरने के साथ साथ में अपने छात्र संगठन को जो है पॉपुलर बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं वो आप लोग यहीं खड़े रहेंगे? हम मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम ये सरकार पुलिस प्रशासन को खड़ा कर रखी है इतने सारे, हम डरने वाले नहीं है। एबीवीपी का कार्यकर्ता कभी भी पुलिस प्रशासन से डरता नहीं है। लाठियां खाने के लिए भी और गोली खाने के लिए भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। महिलाओं के सम्मान में एबीवीपी का कार्यकर्ता आगे रहेगा और हमेशा आगे पंक्ति में खड़ा रहकर लड़ाई लड़ेगा। तो लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। आपको लगता है पुलिस आपको बाहर जाने देगी? आप जाम लगाने की बात करें, जाम लगा पाएंगे आप लोग? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने जो ठान लिया, विद्यार्थी परिषद करके छोड़ेगी। विद्यार्थी परिषद की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। मैं पुलिस वाले साथियों से कहना चाहता हूँ, महोदय आप हमारे बीच में बताइए, विद्यार्थी परिषद अपना आक्रामक रूप अपना चुकी है। हमको किस हद तक जाना पड़े उस हद तक तैयार है, लेकिन हम किसी महिला की इज्जत लुटने नहीं देंगे। और जिस प्रकार राजस्थान में जंगल राज बना रखा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। विद्यार्थी परिषद अपने संघर्ष की लड़ाई, बहन बेटियों की संघर्ष की लड़ाई लड़ती रहेगी और लड़ती आई है। बहन बेटियों के संघर्ष की लड़ाई, आपको लगता है इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में उस बेटी को न्याय मिल पाएगा? जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार हमेशा से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करती रही है, पूरे प्रदेश भर में आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आती है कि महिला विरोधी सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल में 1000 से अधिक नाबालिग गैंगरेप के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए कोई प्रदेश में एक्शन नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद हमेशा से महिलाओं के सम्मान की, बहन बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती आई है। पहले भी वीरांगनाओं के सम्मान में विद्यार्थी परिषद ने लड़ाई लड़ी है, आगे भी विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में
महिलाओं के सम्मान के लिए उग्र आंदोलन करेगा और आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करता है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? कब बेटियां जो है वो सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को? देखिए, एक तो सबसे पहले जब सारा महकमा लगेगा काम करने के लिए, अपने काम सारा ईमानदारी से करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय तथ्यों पे ध्यान देंगे, तब शायद किसी बहन बेटी को न्याय मिल सकता है। ये अभी चुनाव को लेकर के किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है और इस चीज को हमेशा हम एबीवीपी में कार्यरत हैं, हम कार्य करे सदस्य हैं, हम उसके हमें आज तक कभी भी ऐसा महसूस नहीं है कि हम असुरक्षित हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ तथ्य है तो हमें दें और आरोपियों को ढूंढने पर ज्यादा ध्यान दें। कैंपस में कितना सुरक्षित महसूस करती है बेटी? कैंपस में देखा जाए तो इतना सुरक्षित नहीं है। आए दिन नई नई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, बस बात वो है कि वो उजागर नहीं हो पाती हैं। विश्वविद्यालय में भी सुरक्षा की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जैसा हमें लगता है। हर एक नियम जैसे नियम है उस तरीके से पालना होती नहीं है, तो अगर गार्डों की कमी है तो गार्ड बढ़ाए जाए, महिला गार्डों का वो किया जाए कि महिला गार्ड हो हॉस्टल्स में, लेकिन ऐसा अभी भी कुछ नहीं होता। तो ये है कि विश्वविद्यालय में भी सुरक्षा की काफी वो है। आप क्या कहना चाहती है, क्या मांग करती है सरकार से? इनको न्याय मिलना चाहिए, गर्ल्स को जो गर्ल्स है वो रखे, यानी मतलब इनको कुछ किसी भी परेशानी ना हो। और इतना ही कि कैंपस में जितना बोल रही है कि उनके लिए, बट इन्होंने जितना भी करा है इनकी मांग पूरी होनी चाहिए बस। तो मांग पूरी होनी चाहिए। देखिए, प्रदर्शन को एक बार पूरी तस्वीर दिखाते हैं आपको, एक व्हाइट फ्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ का नजारा आपको दिखाते हैं सहयोगी भवानी की किस तरह का नजारा है, कितने लोग जो है यहाँ पर जुट पाए हैं। और जोधपुर के इस मामले पर जैसे एबीवीपी पर बात आई है, एबीवीपी पर बात आने के बाद अब एबीवीपी ने जो विधायक है संयम लोढ़ा उनके खिलाफ और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से, जहां पर इस वक्त जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंपस के जो मुख्य द्वार है वहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। कैंपस की जंग की शुरुआत जो थी वो इस दर्दनाक और दुर्दांत घटना के साथ में शुरू होनी ही थी। इसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन जोधपुर की इस घटना के बाद में सियासतदानों को सियासत का मौका मिल गया। और जो सियासतदान है उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस के इलेक्शंस में जब से अपना ये कह सकते हैं दखल बढ़ाया है, तब से जो छात्र हितों के मसले हैं वो गौण होते जा रहे हैं। और जो दूसरे मसले हैं, जो बड़े कानून व्यवस्था का मसला हुआ या और तरह के मसले हैं, वो मसले यहाँ पर कैंपस के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं। आप देखिए, चारों तरफ पोस्टरों से अटापटा हुआ जो पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यहाँ पर जो तमाम छात्र संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी जो बात है वो पहुंचाई जाए। बात पहुंचाने के साथ साथ में सरकार को ये कहा जाए कि पूरे मामले में पीड़ितों पर कार्रवाई की जाए। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारा निवेदन है, जोधपुर में घटना होती है, वहाँ पे सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी वहाँ उपस्थित होते हैं, उसके बाद भी आप अपराधियों की हिम्मत देखिए। वहाँ पे ऐसी दर्दनाक घटना होती है, सरकार उस घटना को, उस अपनी नाकामी को, जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने करौली की घटना को प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे मुखर किया, इसके देखते हुए सरकार के कहीं नाक में दम कर रखा था। उस घटना को, इस दोनों घटनाओं को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे एक सुनिश्चित तरीके से आप देखें विद्यार्थी परिषद का नाम लिया जाता है, जहाँ ये भी नहीं बताया जाता है कि अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वो कैसे थे, कुछ तो बताए, हमें सबूत तो दे। हमारे ऐसे इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद को पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार षड्यंत्र कर करके दूषित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन विद्यार्थी परिषद 75 वर्ष का हो गया है, इनकी कभी कोशिशें हमेशा नाकाम रही, कभी सक्षम नहीं हो, पर इस बार भी नहीं हो पाएंगे। आपको नहीं लगता इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में उस बेटी को न्याय मिल पाएगा? दरिंदों को जो है वो पाप की सजा मिल पाएगी? देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं आए, हम उस करौली की बहन को भी विधानसभा में न्याय मांगने गए थे और आज उस बहन के लिए भी न्याय मांगने आए हैं। लेकिन आप देखिए, दूषित राजनीति से किसी संगठन को आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आप किसी तीसरे आदमी को तो बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए विद्यार्थी परिषद कह रहा है कि हम 3 दिन से प्रदर्शन इसीलिए तो कर रहे हैं कि उस बहन को, करौली की बहन को न्याय। अब क्या करेंगे? नारे लगा लिए, हल्ला कर दिया, सरकार तक बात पहुंच गई, अब क्या करने जा रहे हैं? अभी तो कार्यकर्ता आए हैं, बैठे हैं, बातचीत करके आगे देखते आगे क्या रणनीति होती है। ये काली पट्टी बांध के क्यों आए हो आप? हम काली पट्टी बांध के हम इसका विरोध कर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार सो रही है और ये दबाना चाह रही है, क्योंकि जो कांड हो रहे हैं इनकी सरकार में हो रहे हैं। जब इन्होंने पेपर लीक का मामला किया उसको भी दबा दिए, और जब ये कांड हो रहे तो इनको भी ये एबीवीपी का नाम देके और दबाना चाह रहे हैं। अब इनके पास सत्ता है, पावर है, पूरी ताकत है, पुलिस प्रशासन इनका है। अब भर्तियों के अंदर जो डिप्टी एसपी लगे हैं, आरएस बने, वो सारे अधिकारी यहीं पे आएंगे एक दिन। तो जो मिला जुला जो सरकार का जो ये षड्यंत्र है वो एक है, और ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है और ये दबाना चाह रही है एबीवीपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर। ऐसा नहीं लगता छात्र संघ चुनाव में छात्र संघ के मुद्दे तो गौण हो गए और बड़े बड़े मुद्दे आने लग गए चुनाव? बिल्कुल सही बात बोली बड़े भाई साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। ये बिल्कुल सहम ऐसा ही हो गया है, क्योंकि
छात्र संघ चुनाव तो आप देखो यहाँ की तो अगर बात करेंगे तो यहाँ तो रोडें फूटी हुई है, लोग गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, और ये अलग अलग मैटर आ रहे हैं। और आप बीजेपी के प्रदर्शन की दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में जहां पर एबीवीपी के प्रदर्शन चल रहा है, वहीं अजमेर से भी आपको जो है लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर भाजयुमो द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अजमेर में भाजयुमो का आरपीएससी घेराव किया गया है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का संबोधन होगा, जहां पर लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं जयपुर से और अजमेर से। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो है आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता और जो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही अजमेर में। और अब सीधी तस्वीरें आपको अजमेर से दिखा रहे हैं जहां पर भाजयुमो कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं जहां पर अजमेर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और भाजयुमो कार्यकर्ता जो है बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। आरपीएससी का घेराव करने जा रहे हैं भाजयुमो, जहां पर बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। अजमेर में भाजयुमो का आरपीएससी का घेराव। जहां पर भाजयुमो कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग्स पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आरपीएससी के घेराव की जो है ये तैयारी की जा रही थी और बैरिकेडिंग्स तोड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में वहां पर जो है लोग मौजूद हैं। अजमेर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजमेर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं का आरपीएससी घेराव को लेकर जो है प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर बैरिकेडिंग्स तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी लवली, और आपके पास क्या जानकारी है? प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है कि अब और क्या क्या मांगे जो है उनकी सरकार से है और प्रदर्शन को और क्या रूप दिया जाएगा? और देखिए, प्रदर्शन को उग्र रूप देने की कोशिश ये लोग करना चाहते हैं, सड़क पर जाम लगाना चाहते हैं, मगर पुलिस की इंटेलिजेंस आज काम कर गई और पुलिस ने उन लोगों को यहीं पर रोक दिया है। पीछे का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो पीछे की तरफ जो यहाँ का यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसे बंद कर दिया गया है ताकि छात्र बाहर नहीं आ पाए और इनके जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर जाए। कल भी जाम लगाने की कोशिश की थी, आम लोगों को आवागमन में कोई बाधा ना हो, इसके लिए पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। इलाके के थानाधिकारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, पुलिस की इंटेलिजेंस काम करके आम जन का जो यातायात है वो सुचारू चल रहा है, क्या कह रहे हैं ये बच्चे प्रदर्शन करके? ये जोधपुर की घटना के विरोध में कुछ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको समझा दिया जो भी है प्रोटेस्ट करें, कोई कानून हाथ में नहीं लें, कोई ट्रैफिक को बाधित नहीं करें, इसलिए व्यवस्था लगाई हुई है। सर, लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी प्रदर्शन हुआ था, क्या ये लोग प्रदर्शन की अनुमति लेते हैं या बिना अनुमति ये प्रदर्शन चालू हो जाते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई अनुमति लेते हैं, बाहर हमने किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी है। किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक डायवर्जन, कोई और समस्या सर? यदि कोई जरूरत हुई होगी तो हम करेंगे, बाकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर पुलिस ने अपना जो जाब्ता है वो लगाया हुआ है, पुलिस अलर्ट मोड पर है, पुलिस की इंटेलिजेंस ने काम किया, पता लग गया था कि जाम लगा सकते हैं, इससे दरवाजे पर रस्सियां भी बांधी गई है, न ताले भी लगाए गए हैं।
तमाम जो छात्र हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोक्टर बोर्ड इस पूरे कैंपस को देखता है। प्रदर्शन का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। जब एबीवीपी की खुद पर ही आ गई तो अब एबीवीपी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में जयपुर बड़ा मुख्यालय है, एबीवीपी का बड़ा केंद्र है। राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर अपनी लाज को बचाना एक बड़ा काम हो जाता है। और इसी के लिए जो है यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी बात जो है वो पहुंचाई जा सके। जो राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी के होशियार मीणा, वो हमारे साथ में मौजूद है। होशियार जी, यहाँ पर एबीवीपी अपने नाम को बचाने आई है, उन दरिंदों को फांसी की सजा या कोई कठोर सजा की मांग को लेकर सिर्फ और सिर्फ दरिंदों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। फांसी के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे दरिंदों ने हमारी न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ में सामूहिक बलात्कार किए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि विद्यार्थी परिषद लगातार कितने दिनों से इन बहन बेटियों की रक्षा के लिए लगा हुआ है। लेकिन जो लोग हम लोगों को डराना चाहते कि एबीवीपी दब जाएगी, हम दबेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। हम लोगों ने पहले भी हमारी बहन बेटियों के लिए संघर्ष किया है और लगातार करते रहेंगे। हम दबने वाले नहीं। आपको नहीं लगता आज आपके मंसूबों पर पानी फिर गया? पुलिस के इंटेलिजेंस काम करके जाम लगाना चाहते थे। ये पुलिस इंटेलिजेंस देखो, चारों तरफ छात्र शक्ति उमड़ पड़ी है। हमारी बहनों के सम्मान में हजारों छात्र आए हैं। ये छात्र शक्ति और इंटेलिजेंस की बात नहीं है, ये बहनों की न्याय की बात है। जो विद्यार्थी परिषद तो कह रखा है कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रखेंगे। आपको नहीं लगता आरोप प्रत्यारोप के बीच में उस बेटी को न्याय मिल पाएगा, उस पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? देखिए, उस बहन को इस सरकार में न्याय मिलता तो बात ही कुछ और होती। सरकार और प्रशासन यदि पहले चेत जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इन बहन बेटियों के सम्मान के लिए कृपया सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन बहनों को न्याय दे और इस पर राजनीति ना करे। तो देखिए, राजनीति ना करने के बाद एबीवीपी कह रही है चारों तरफ देखिए आप राजस्थान सरकार को लेकर के घेराव जो है, बात जो है अपनी पहुंचाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। भवानी दिखाएंगे एक बार तस्वीर चारों तरफ की, सहयोगी कैमरा पर्सन भवानी एक बार तस्वीर दिखाएंगे चारों तरफ की कि किस तरह का नजारा जो है वो यहाँ पर है। छात्रों की संख्या जो है वो है यहाँ पर, उसे ये कह सकते हैं कि कल के मुकाबले, अन्य दिनों के मुकाबले प्रदर्शन में आज संख्या मुझे व्यक्तिगत रूप से कम नजर आ रही है। लेकिन छात्र जो हैं जोधपुर के मसले को लेकर के जो है एकजुट होकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे। राजस्थान की सरकार उस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करे। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जोधपुर की पुलिस। मगर जब एबीवीपी का नाम ही सामने आ गया तो अब एबीवीपी ने आर पार के मोड में पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। जैसे ही कल सदन के अंदर मुद्दा उठा, जो विधायक हैं संयम लोढ़ा, उन्होंने मसले को उठाया, उसके बाद से एबीवीपी और उग्र हो गई और उग्र होने के बाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस पूरे मामले में सरकार शीघ्र कार्रवाई करे, जल्द कार्रवाई करे और कार्रवाई करने के साथ साथ ही जो आरोपी हैं उनका चालान पेश करके उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हालांकि कानून का अपना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत कानून अपना काम करता है। लेकिन इस दर्दनाक घटना से छात्र संघ चुनाव के मसले की शुरुआत होनी थी, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बड़ा ही बुरी घटना जो है वो जोधपुर के विश्वविद्यालय में हुई और उस घटना के बाद में जो सियासत है, एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन है राजस्थान के, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू किया और आरोप प्रत्यारोप के बीच में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जोधपुर मामले की आवाज सरकार तक पहुंचे, सरकार इनकी बात को सुने और सरकार इस मामले में कोई बयान दे, एक्शन हो। कल ये लोग डीजीपी तक पहुंचना चाहते थे, पीएचक्यू तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इनको रोक दिया गया, माफ कीजिएगा। और रोकने के बाद में पीएचक्यू के पहले ही बैरिकेड लगा करके इन लोगों के खिलाफ जो है धारा 144 के तहत इन लोगों को रोका गया। रोकने के बाद में कार्रवाई जो है वो की गई पुलिस के द्वारा। इनको 5 लोगों के डेलीगेशन को डीजीपी से मिलवाया गया। पुलिस ने कहा कि पुलिस और कानून अपना काम कर रहा है, मगर ये लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इनके जो प्रांत के जो तमाम कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों को संबोधित जो है वो लोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। चलिए फटाफट